स्वागत आप सभी का सुमन श्री एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं राजस्थान की चित्रकला, ये है हमारा आज का टॉपिक। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। राजस्थान में चित्रकला का समृद्ध रूप रहा है और उस समय अजंता परंपरा भारतीय चित्रकला में एक नवजीवन का संचार कर रही थी। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित जो ग्रंथ हैं वो जैसलमेर में मिले हैं और जैसलमेर भंडार में 1060 में। अब यहाँ हम बात करेंगे मेवाड़। मेवाड़ में आरंभिक जो चित्र है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का है प्राप्त हुआ है और इसका जो चित्रांकन था वो तेज सिंह के समय में हुआ है। दूसरा जो ग्रंथ है वो सुपासनहा चर्यम है और देलवाड़ा में चित्रित हुआ है। अगर हम बात करें राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि की तो वो है मेवाड़। राजस्थानी चित्रकला के प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का जो प्रभाव है वो बना रहा और बाद में राजस्थानी चित्र शैली में मुगल काल से समन्वय स्थापित कर ये आगे बढ़ने लगी। अब इसका वैज्ञानिक विभाजन के बारे में बात करते हैं कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला जो वैज्ञानिक विभाजन है वो किस व्यक्ति ने किया था। तो आनंद कुमार स्वामी है जिन्होंने राजपूत पेंटिंग्स में किया है। यानी कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला जो वैज्ञानिक विभाजन है वो आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स में किया है। हालांकि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम 7th क्लास रीड के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत कम टॉपिक है चित्रकला से संबंधित। लेकिन फिर भी और अदर्स जो जानकारी है वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। और अगर आपको ये कोशिश मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब हम बात करें राजस्थानी चित्र शैली के प्राचीन जो चित्र ग्रंथ हैं वो जो सामने आए हैं उनके बारे में। तो इसमें राजस्थानी चित्र शैली का आरंभिक स्वरूप जो दिखाई देता है वो कौन कौन से इन ग्रंथ चित्रों में है, जैसे कि लोर चंद्रा का है, मृगावती है, गीत गोविंद है, चोर पंचाशिका, नायक और नायिका भेद और चावंड रागमाला। देखिए, जब हमने महाराणा प्रताप से संबंधित जब टॉपिक बनाया था तो उसमें जो चावंड है, रागमाला, उसके बारे में भी हमने बात की थी। और आगे हम इनके चित्रों को देखते हुए चलेंगे और इनके बारे में जो और जानकारी है उसको भी लेने की कोशिश करेंगे। लोर चंद्रा, मृगावती, गीत गोविंद, नायक नायिका भेद है, चावंड रागमाला है और चोर पंचाशिका। इन ग्रंथों में राजस्थानी शैली का परिष्कृत रूप जो है निखरने लगा। यहाँ तक रसिक प्रिया, रामायण और भागवत पुराण के चित्रों में यह मौलिक रूप में दिखाई देती है। चौर पंचाशिका और चावट रागमाला ग्रंथों को इतिहासकारों ने क्या कहा कि राजस्थानी चित्र शैली के आरंभिक चित्रित ग्रंथ माने हैं। यानी कि राजस्थानी चित्र शैली के आरंभिक जो चित्र माने जाते हैं वो है चौर पंचाशिका और चावंड रागमाला, जिनका समय बताया गया है 16वीं शताब्दी पूर्वार्ध। आगे हम बात करें मुगल साम्राज्य की। जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तब क्या हुआ? जब भारत में मुगल साम्राज्य पतन के समय हुआ तो जो मुगल चित्रकार थे जो उनके दरबार में चित्रकारी किया करते थे, अब वो संरक्षण प्राप्त करने के लिए अलग अलग राज्यों में चले गए। आप समझे इस बात को कि मुगल जो साम्राज्य था उसमें बहुत सारे जो चित्रकार थे वो दरबारों में रहा करते थे शासकों के समय में। अब जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो इन चित्रकारों को भी अपनी रोजी रोटी की दिक्कत होने लगी। अब इन्होंने क्या करा कि राजसी संरक्षण प्राप्त करने के लिए अब क्या करें, दूसरे राज्यों में ये लोग चले गए। मुगल काल की जो दरबारी चित्रकला शैली का जो प्रभाव है अब वो राजस्थान, कांगड़ा और बंगाल, बिहार, तंजौर और गोलकुंडा की कला पर दिखाई देता है। अब क्या हुआ कि जो मुगल काल की जो दरबारी चित्रकला शैली थी अब उनका प्रभाव भी इनकी जो कला का जो प्रभाव है वो इन पर, जैसे कि राजस्थान की जो चित्रकला होगी उस पर पड़ेगा, कांगड़ा पर है, बंगाल और बिहार की जो चित्रकला है उस पर, तंजौर और गोलकुंडा की कला पर भी ये दिखाई देगा। मुगल चित्रकारों ने वहां जाकर के स्थानीय जो कलाकार थे उनके साथ चित्र परंपरा के साथ काम करा और नई शैली को जन्म दिया और जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई।
अब इनमें से कुछ जो चित्रकार हैं वो राजपूताना की रियासतों में भी आए, जैसे कि मेवाड़ है, शेखावाटी, हाड़ौती है, मारवाड़ क्षेत्रों में भी गए, जहां पर उन्होंने स्थानीय शासकों के संरक्षण में कार्य करा और अपने जो इन्होंने आकारों की मौलिकता को बनाए रखा। अब इसी कारण अब अलग अलग क्षेत्रीय जो शैलियाँ थी वो विकसित हुई, और इन चित्रों की जो सामान्य विशेषताएं अगर हम देखेंगे तो उसकी रंग विषय वस्तु में परिवर्तन होने से अब राय कृष्ण दास ने राजपूताना राज्य में पल्लवित जो चित्रकला को राजस्थानी चित्रशैली नाम दिया, जो कि सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। आप समझे इस बात को कि कुछ जो चित्रकार थे वो अपनी अपनी रोजी रोटी के लिए जब अलग अलग स्थानों पर चले गए, इसी तरह से कुछ जो चित्रकार हैं वो राजपूताना की जो रियासतें थी वहाँ आई, और वहाँ पर भी इन्होंने उनको जो वहाँ के स्थानीय शासक थे उन्होंने उनको संरक्षण दिया, और इन्होंने वहाँ पर अपनी जो मौलिकता थी चित्रों की वो बनाए रखी। क्षेत्रीय शैलियाँ जो थी वहाँ पर विकसित हो गई, उनकी रंग विषय वस्तु में जब परिवर्तन होने लगा तो राय कृष्ण दास ने इस राजपूताना राज्य में जो पल्लवित चित्रकला को नाम दे दिया राजस्थानी चित्रशैली, और सभी विद्वानों के द्वारा इसे क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। देखिए, विषय वस्तु की हम बात करते हैं कि इसकी जो विषय वस्तु है वो मुख्य रूप से कौन सी है, तो वो है धार्मिक कथाएं। यानी कि राजस्थानी चित्रों की विषय वस्तु है वो मुख्य रूप से क्या रही है, धार्मिक कथाओं पर आधारित रही है। इम्पोर्टेंट है, आपने देखा होगा कि जितना भी टॉपिक है उसमें जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, या तो रेड पेन से या फिर ग्रीन पेन से। तो यहाँ पर आप ये याद रखें कि राजस्थानी चित्रों की जो विषय वस्तु है वो धार्मिक कथाओं पर आधारित रही है। अब स्वर्णिम काल की बात करें तो 17वीं सदी का जो युग है वो राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई आपके लिए, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि किन कथाओं पर इनकी जो विषय वस्तु है वो आधारित रही है, साथ ही साथ इनकी का जो स्वर्णिम काल रहा है वो कौन सी सदी का युग रहा है, तो 17वीं सदी का युग है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में चित्र निर्माण की कुछ शैलियाँ भी हैं, कुछ ठिकानों के द्वारा यहाँ पर इन चित्रों को जो है संवारा गया, इनको विकसित किया गया, जिसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण है उनको हम पढ़ेंगे। जैसे कि मेवाड़ शैली की हम बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मेवाड़ शैली में देखिए कौन कौन सी शैलियाँ जो हैं इन ठिकानों के में जो है इन कलाओं का विकास हुआ था उनकी बात। जैसे कि उदयपुर शैली है, नाथद्वारा शैली है, देवगढ़ है, चावंड शैली है। तो इन ठिकानों की क्या रही है, कला रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हमने महाराणा प्रताप पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था चावंड शैली, इसका की जो चित्र है वो भी हम देखेंगे। और महाराणा प्रताप ने भी चित्रकला को संरक्षण दिया था, जब मैंने आपको महाराणा प्रताप से संबंधित टॉपिक पढ़ाया था उसमें। और इन्हीं के दरबार में एक था निसारुद्दीन, चित्रकार हुए हैं जिन्होंने 6 राग और 36 रागनियों का ध्यान चित्र बनवा करके इन्होंने चावंड चित्र शैली को जन्म दिया था। तो महाराणा प्रताप के समय की है ये चावंड चित्र शैली। उसके बाद में नाथद्वारा शैली है, उदयपुर शैली है। तो ये आपको याद रखना होगा कि मेवाड़ शैली में जैसे उदयपुर है, नाथद्वारा, देवगढ़ और चावंड शैली आती है। अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं मारवाड़ शैली। जैसे मारवाड़ शैली में है तो जैसे जैसलमेरी है, बीकानेरी है, सिरोही और जोधपुर, ये मारवाड़ शैली के अंदर चली जाएगी। वहाँ पर जब हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है। उसके बाद में किन किन शासकों के समय ये विकसित हुई, इनके चित्रकार जो थे वो चित्रकारों के बारे में भी देखेंगे कि कौन से शासक के समय कौन कौन से जो चित्रकार हैं वो हुए हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर पर हम बात करें हाड़ौती। तो हाड़ौती में शैली में अगर हम बात करेंगे तो बूंदी इसके अंदर आ जाएगी, कोटा शैली आएगी और झालावाड़ शैली आ जाती है। अगर ढूंढाड़ शैली की हम बात करें तो इसके अंदर चली जाएगी कौन कौन सी, जयपुर शैली है, अलवर शैली, शेखावाटी, उनियारा और किशनगढ़ शैली, अजमेर और किशनगढ़ शैली के अंदर आ जाती है। तो इम्पोर्टेंट जो बात है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो राजस्थानी चित्र निर्माण की जो शैलियाँ हैं जिसमें मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती है और साथ ही साथ हमने ढूंढाड़ शैली की भी बात की है।
अब देखिए, चावन शैली के बारे में मैंने आपको बताया, जैसा कि महाराणा प्रताप के समय में भी है। अब इसके बारे में जो और जानकारी है वो भी हम लेंगे। साथ ही साथ हम मैं चावन शैली का लास्ट टाइम जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको उसकी चित्र बताई थी, और अभी भी आप जो है इन चित्रों को देखें तो आपको ये याद रह जाएगा। ये जो चित्र आप देख रहे हो, ये चावंड रागमाला का चित्र है। महाराणा प्रताप के समय जो है चावंड चित्रकला शैली का जन्म हुआ है। इन्हीं के जो चित्रकार हैं वो है निसारुद्दीन, जिन्होंने 6 राग और 36 रागनियों का ध्यान चित्र बनवाया था और एक नई शैली को जन्म दिया था। वो कहलाई शैली कौन सी? चावंड चित्र शैली। तो याद होगा आपको महाराणा प्रताप वाला जो टॉपिक है। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट किया है, तो ज़रूर आप महाराणा प्रताप से संबंधित जो टॉपिक है वो पढ़ाया गया है, उसे आप देखें, आपको ये समझ में आएगा। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो चित्रकला से संबंधित करते हैं कि महाराणा प्रताप ने भी चित्रकला को संरक्षण दिया था, संगीत मूर्तिकला को भी संरक्षण दिया है। और चित्रकला की बात करें तो इनके दरबार में एक निसारुद्दीन चित्रकार हुए हैं, और जिन्होंने कि 6 राग और 36 रागनियों का ध्यान चित्र बना करके चावंड चित्र शैली को जन्म दिया है। मेवाड़ राज्य यानी राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है, तो कौन सा है? मेवाड़ राज्य। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है तो वो है मेवाड़। बात करें महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का अधिक विकास हुआ था। जैसा मैंने पहले भी बताया कि महाराणा प्रताप ने भी चित्रकला को संरक्षण दिया था, और महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। और इस जो चित्र है उनको निसार दिन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से देखिए, मेवाड़ जो चित्रकला के विकास का सर्वश्रेष्ठ काल जो माना गया है वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम का समय है। तो ये दोनों ही चीजें अलग है। ये बात हो रही है सर्वश्रेष्ठ काल की, तो वो है महाराणा जगत सिंह प्रथम का समय माना जाता है सर्वश्रेष्ठ काल मेवाड़ चित्रकला का। और इनके काल को मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में वल्लभ संप्रदाय का प्रसार हुआ। श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित जो चित्र थे उनका निर्माण ज्यादा हुआ, और इसी समय में जैसे कि रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, भागवत पुराण और रामायण जैसे विषयों पर लघु चित्रों का भी निर्माण हुआ। इम्पोर्टेंट है। और महाराणा जगत सिंह के समय के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है साहबदीन और मनोहर। देखिए, अगर आप मुझे सुन रहे हैं और अगर आप अपनी नोटबुक में नोटेट कर रहे हैं तो ज़रूर याद रखें आप कि महाराणा जगत सिंह के समय के प्रमुख जो चित्रकार हैं वो है साहबदीन और मनोहर। टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन हम 7th क्लास रीड के हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो चित्रकार हैं वो कौन कौन से जो चित्रकार थे वो कौन कौन से शासक के समय के थे, उन्होंने किन किन चित्रों का जो है ग्रंथों का चित्र किया है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि अदर जो जानकारी मैं आपको दे सकूं। तो यहाँ आज का जो ये टॉपिक है उसमें सिर्फ इतना ही था। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बड़ा ही खूबसूरत चित्र है, और इस चित्र को आप देख रहे हैं बनी ठनी किशनगढ़ शैली के अंतर्गत ये आता है। और इसमें आप बस इतना सा याद रखें कि राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन जो है इस शैली का विशेष आकर्षण रहा है। एक बार फिर से देखते हैं कि राजस्थान में चित्र निर्माण की प्रमुख शैलियाँ जो हमने एक बार पहले भी पढ़ी थी, जिसमें मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती और ढूंढाड़ शैली के बारे में हमने बात की थी। मेवाड़ शैली में जैसे उदयपुर है, नाथद्वारा, देवगढ़ और चावंड शैली आती है। देखिए, नाथद्वारा शैली जो है क्या है कि नाथद्वारा शैली में श्रीनाथ जी जो है वो आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहे हैं, और इनकी विभिन्न श्रीनाथ जी की विभिन्न जो झांकियाँ हैं, उनके जो चित्र हैं वो विशेष रूप से यहाँ पर बनाए जाते हैं। यानी कि आप यूँ समझें कि श्रीनाथ जी को यहाँ पर श्री कृष्ण का प्रतीक मान करके पूजा जाता है, और इसी कारण से कृष्ण की विभिन्न जो लीलाएं हैं उनके चित्रों का जो अंकन है वो किया जाता है इस शैली के अंतर्गत। ये आप याद रखें, तो ये कहलाती है नाथद्वारा शैली।
टॉपिक जो है मैंने बहुत ही सरल तरीके से बनाने की कोशिश करी है, काफ़ी दिन मुझे इस पर लगे हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और शेयर करें। आज के इस टॉपिक में बस इतना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, देखते रहें सुमन श्री एजुकेशन चैनल। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।